समय की कीमत। जबलपुर गांव में 3 लड़के रहते थे जिनके नाम थे अमर, अजय और भरत। तीनों लड़के आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। तीनों दोस्तों की छोटी बड़ी हर मांग और ज़रूरत को पूरा किया जाता था। अमर के पिता नेता थे, अजय के पिता एक व्यापारी थे और भरत के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वालों भी दुखी थे। नेता और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव जबलपुर में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों दोस्तों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। इसलिए तीनों दोस्तों के माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी अपनी उस खूबी का पता नहीं था। अमर एक बहुत अच्छा नेता बन सकता था, क्योंकि अपने पिता के साथ रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता भी नेता थे। अजय भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक व्यापारी थे। और भरत खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपने गलत कामों की वजह से तीनों दोस्तों ने अपने इस टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरी तरफ इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता इन्हें सीख देने की सोची। तीनों के पिताओं ने आपस में बात करी और उसका हल निकला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें लिखा था कि एक वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमाकर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग जगह पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में तकलीफ ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, अब मज़ा करेंगे। और ऐसा सोच कर के इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में गंवा दिया। इसी तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी जायदाद खो बैठेंगे, और धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़-बुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे कि तभी उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए और अमर ने लड़की से पूछा, बेटी, आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 13 साल की हूँ, अंकल। इतना सुनते ही अमर ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रही हो और फूल बेचने का काम कर रही हो। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और मम्मी बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर अमर ने अपना पर्स निकाला,
उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो सभी पैसे उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप ये फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। अमर ने उस लड़की से सभी फूल खरीद लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों दोस्तों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों को नींद नहीं आई और उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान तीनों दोस्तों ने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे शहर में जाकर काम तलाश करने लगे। पर उनकी शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करना है, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि गांव जाना ही सही रहेगा। तो अब वो अगर कोई भी काम करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी हम अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे। भले ही उनको अपने पिता की वसीयत ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दे। लेकिन पिता तो अपनी शर्त पे ही अड़े थे। तीनों दोस्तों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से निराशा हुई कि हमको अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी हमारे पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर से वह रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। अमर अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह अजय भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और भरत को किसान और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोगों के साथ दूसरे शहर के लोगों भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इसी तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को और बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये भी सीखा कि ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप कभी समय को बर्बाद ना करें। अगर समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकेंगे। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपनी कड़ी मेहनत से
देश में खुद का नाम के साथ माता पिता का भी नाम कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।